आप सभी का आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल में एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के लिए लाया है यूट्यूब चैनल बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न। यह दोस्तों जो कि पिछले वर्षों का पूछा गया 2003 का। तो यह जो है जैसे कि हेडिंग में दिया हुआ भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में बने रहें और ताकि इन ऐसे प्रश्नों से आप अवगत हो सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेट संख्या 54 में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी ला रहा हूँ, हिंदी में भी देखें ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी पूछे जा रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, दारोगा भर्ती हो गया या फिर अन्य एग्जाम हो गया, तो उसमें भी हिंदी पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखें, गारंटी रूप से मैं समझाऊंगा, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा सटीक ट्रिक के साथ। चलिए फिलहाल आपको बीपीएससी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उस पर आप ध्यान दें। अगर ज़रूरत पड़े तो इसका नोट भी ज़रूर बनाएं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का प्रथम प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध व उच्च रूप से समांतर प्रकाश के बीच को उत्सर्जन करता है तो क्या कहलाता है। तो ये लेजर कहलाता है। दोस्तों सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित होते हैं। तो सीमा पर परिवर्तित पर। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है। तो पास्कल का नियम। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है। तो बछेंद्री पाल है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन सा है। तो बोरॉन और कैडमियम है। पौधों में अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। तो यह कार्य किस कारण होता है। तो यह परासरण संघनन के विभिन्नता के कारण होती है। किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। तो ये चाय के द्वारा। डीपीटी के टीके बीमारियों से रक्षा हेतु दिए जाते हैं। तो ये डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस में दिया जाता है डीपीटी का टीका। आगे है कि जैसे सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है। तो मेटाबॉलिज्म। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे। तो इस श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुए थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो जिनके अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति होते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो 1942 ईस्वी में शुरू किया। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। दोस्तों ध्यान देना है। भारत की किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये केरल में। और केरल में ध्यान रखना है कि ये सबसे शिक्षित राज्य भी है, ज़्यादा शिक्षित राज्य है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। गिरनार पहाड़ियों कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में है। भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। तो अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। तो धर्म विरहित राष्ट्र होता है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है। तो विधानमंडल होता है। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है। तो समाज में भेदभाव ना हो। दुनिया में पहली क्लोनर्ड भेड़ का प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है। तो डॉक्टर यॉन गुलमुट को। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु नाभिकों में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की थी। तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। तो ये कौटिल्य ने लिखा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला। तो तेग बहादुर को मार डाले। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था। बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी। तो यह अहमदनगर में कर दी थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो यह अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी बेगम किस शासक के प्रेयसी थी। तो ये जो है बाजीराव पेशवा के प्रेयसी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो उदयन ने की थी। बिहार प्रदेश की किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार खिलजी ने जीता था।
1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? तो 1912 ईस्वी में अलग प्रांत बनाया था। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ये फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जो है राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहते हैं? तो ये साम्यवाद कहते हैं। जो दोस्तों साम्यवाद कार्ल मार्क्स ने था। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? ये 5। बार किसकी इकाई है? तो ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर स्थापना क्या दिखाते हैं? तो ये जो है सभी मंदाकिनियाँ हमसे दूर जा रही है, ये दिखलाती है। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक है। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का बहुलक। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी के रूप ले लेता है? तो ये लिग्नोफिकेशन के कारण ये पौधा के रूप ले लेता है लकड़ी का। चलिए, किसी आबादी में जीनों के कुल योग क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं इसको। संवहनीय पौधों में क्या नहीं होते हैं? तो इसमें विभाज्योतिक कोश नहीं होते हैं। पौधों के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले उत्तक क्या नाम है? तो स्क्लेरेंग कायमा है। पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? तो जड़ की अग्र भाग के ठीक पीछे भाग में। स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये अल्विओलाई के द्वारा होती है। जैसे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो ये जनवरी 1948 को हत्या की थी, यानी 30 जनवरी को हत्या की थी, जिसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है। पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो स्टील यानी झारखंड में है। पीसा का झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में है। भारत में शिक्षा क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है। उसके बाद भारत की मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। थर्मोस्टेट क्या है? तो एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियम तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिजली के संरक्षण तार की क्या विशेषताएं हैं? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो ये पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है। किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? तो ये गैस पर। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। ठोस वानस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों से संयोजित द्वारा बनाया जाता है? तो एमिनो अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी धातु प्रक्रिया में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एसिड भी कहते हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? तो ये है AB। AB जो है किसी का भी ले सकता है और O ग्रुप का किसी को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ये आँखों का बीमारी है। उसके बाद है आगे, कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोश के स्तर में होता है? तो ये एक्टोडर्म में होता है।
छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रहिकाएं। मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है? तो कांगो नदी 2 बार लांघती है। आगे है मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो ये सिंध यानी पाकिस्तान में अवस्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के प्रश्न आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।